योगी सरकार ने नए साल पर 115 आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने जा रही है। वर्ष 2000 बैच के 7 अफसर सचिव से प्रमुख सचिव बन जाएं। लखनऊ सहित 5 जिलों के डीएम सचिव पद पर प्रमोशन पा जाएं। 2009 बैच के ही 35 अन्य अफसर भी विशेष सचिव से सचिव बन जाएं। 2012 बैच के 51 अफसरों को 13 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सिलेक्शन ग्रेड दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की एक कथित टिप्पणी से सियासी बवाल मचा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की मांग की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों के विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने को न्यायपालिका के निचले स्तर पर गिरते जाने का नया कीर्तिमान बताया है। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसानों को सम्मानित किए। इनमें से किसी ने आलू उत्पादन में तो किसी ने शिमला मिर्च की खेती करके रिकॉर्ड बनाए। कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान भारत की रीढ़ है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। एक बार फिर से पूर्व विधायक शाहनवाज राणा की जमानत पर होने वाली सुनवाई टल गई। आपको बता दें कि इससे पहले 6 दिसंबर को कोर्ट ने शाहनवाज राणा की जमानत पर सुनवाई नहीं की थी और सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तिथि नियत की थी। इस मामले में पुलिस शनिवार को कोर्ट में महिला अधिकारी श्रेया गुप्ता के बयान भी कोर्ट में दर्ज करा चुकी है। सोनिया गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक सद्भाव रक्तदान शिविर के कार्यक्रम के क्रम में रक्तदान कार्यक्रम हो। IMA लहुराबीर में बड़ी संख्या में कांग्रेसजनों ने रक्तदान कर अपनी नेता का जन्मदिन मनाया। रक्तदान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उपस्थित रहे और रक्तदान कर एकता और भाईचारे का संदेश देते दिखाई दिए। पश्चिमी प्रदेश के गुर्जरों को साधने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने एक बार फिर गुर्जर कार्ड खेला है। रालोद ने बागपत के निबाली निवासी पूर्व जिलाध्यक्ष रामपाल धामा को पंचायती राज प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से रालोद में गुर्जरों के सम्मान और महत्व को दर्शाया गया है। रालोद का लक्ष्य 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों के मेलों को सरकारी मेला घोषित करने के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर आज बहस नहीं हो सकी। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 92वें संस्थापक समारोह का मुख्य महोत्सव मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान पर होगा। इस मौके पर नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के हाथों 800 मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी का मार्गदर्शन बच्चों और उपस्थित समूह को प्राप्त होगा। सिपाही भर्ती की तर्ज पर अब लगभग 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती कराए जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड जवानों को आपदा मित्र के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए होमगार्ड मुख्यालय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का भी अध्ययन करा रहा है। भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार कर होमगार्ड भर्ती के लिए अलग बोर्ड गठित होगा। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश अग्निशमन व आपात सेवा विभाग भी मेला क्षेत्र को अग्नि दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने के प्रयासों में तेजी से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में देश में और कुंभ के इतिहास में पहली बार महाकुंभ 2025 में 6 फायर बोट्स के संचालन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन फायर बोट्स को मेला क्षेत्र के घाटों किनारे मुस्तैद रखा जाएगा।